बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट सेटअप कर लेंगे और उसके लिए मैं ये वाला एसेट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, सिटी एसेट, जो कि लो पॉली सिटी है एंड मेगा सिटी है। तो GTA टाइप गेम अगर आपने बनानी है तो इस तरह की सिटीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर आई हैव अ प्लान टू क्रिएट ए पाकिस्तानी सिटी एंड क्रिएट अ गेम प्रोजेक्ट, बट अभी चूँकि ये ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो है तो इसके लिए हमने ये इंपोर्ट किया एसेट। और जब भी आप ये एसेट इंपोर्ट करते हैं तो उस एसेट के साथ यूजुअली डेमो सीन्स भी आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको सेटअप करना बताऊँगा कि अगर आप इसी प्रोजेक्ट को किसी और उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, सिटी में या किसी और सीन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेमो कुछ इसके सीन्स मौजूद हैं और वी हैव दिस डेमो सीन जो काफ़ी लाइटफुल है। ये नाइट वाला एक सीन भी मौजूद है हमारे पास और हम इसमें से देख लेते हैं कौन सा सीन हम जो है वो यूज़ करें। तो पहले मैंने ये वाला नाइट सीन जो है वो चूज़ किया था और मैंने चाहा था कि इसको मैं सेटअप कर लूँ और उसके लिए फिर हम इस सीन को सेव कर लेते हैं एज ए विद न्यू नेम। और उसके अंदर अगर आप देखें तो ये सीन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे ये सीन अच्छा लगा। इसकी लाइट बहुत ज़्यादा थी, लाइट की इंटेंसिटी को हम कम कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स को डिलीट कर देते हैं। एंड आल्सो इसकी जो प्रीफैब्स हैं सीन को सेटअप करने के पास जो है वो नए सीन में एज ए न्यू सीन सेव करने के बाद हम इसकी प्रीफैब्स को जो है वो कर देंगे अनपैक। और बिफोर दैट मैंने ये फैंटेसी स्काई बॉक्स इंपोर्ट किया है, लेकिन फिर मैंने बाद में इसको डिलीट कर दिया था क्योंकि एक्स्ट्रा लोड मैं नहीं ऐड करना चाह रहा, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बहुत हाई हो, यानी साइज़ के अंदर, और आपको दिक्कत हो इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने में। इसलिए मैंने लाइट वेटेड जो है वो इन्वायरमेंट यूज़ की है। और आल्सो मैं इस जो प्रोजेक्ट है इसको कम से कम साइज़ में रखना चाहूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और हमने एक इन्वायरमेंट के नाम से एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर सारे प्रीफैब्स को ऐड कर दिया। और अब हम जो हमारा मेन सीन के अंदर प्रीफैब्स थी लाइक प्लेयर, कार वगैरह, तो इनको हम एज ए प्रीफैब सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रीफैब का फोल्डर बना लेता हूँ। प्रीफैब के फोल्डर में हमने प्लेयर और जो भी कार्स हैं हमारी और बाइक है उसको हमने ऐड कर लिया। और अब हम उस सीन में चले जाते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट का सीन है और यहाँ पे उन प्रीफैब्स को ड्रैग ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें प्लेयर को और हम यहाँ पे रोड पे ले आते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्लेयर का साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट रोड। और अगर हम प्ले करें तो आप देख सकते हैं प्लेयर इनसाइड दी रोड चला जाता है। सो रोड हैज़ नो कोलाइडर, आल दो के रोड्स के ऑब्जेक्ट पे हमें ये मैश कोलाइडर नज़र आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न वो काम नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर हम बॉक्स कोलाइडर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोड के ऊपर जितने भी पूरी इन्वायरमेंट के अंदर रोड्स हैं उन सब के ऊपर हम बॉक्स कोलाइडर ऐड करेंगे। तो उसका एक नाम यहाँ पे अगर आप देखें तो SM रोड के नाम से नाम हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे हम SM रोड के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जहाँ जहाँ भी हमें नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर हम बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देते हैं ताकि हमारा प्लेयर जो है वो रोड के ऊपर रहे और रोड के अंदर ना गायब हो जाए जैसे कि पहले से हो रहा है। दूसरा तरीका ये भी है कि जो प्लेन ऑलरेडी एडेड है इन दी, जो ग्रीन प्लेन आपको नज़र आ रहा है जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐड था, उसको थोड़ा ऊपर ले आए और रोड की जगह पे अगर आप ऐड कर देंगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका प्लेयर जो है वो रोड के अंदर नहीं जाएगा। और वो दूसरा तरीका भी मौजूद है। अलबत्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे रोड के साथ बॉक्स कोलाइडर ऐड कर दिया और अब ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका है। अब हम कार्स को भी ले आते हैं और कार्स को जो है वो रोड के ऊपर ले आते हैं और देख लेते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एनवायरनमेंट बहुत छोटी थी तो उसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा किया है
एनवायरनमेंट के को सिलेक्ट करके जो उसका गेम ऑब्जेक्ट है उसको आप स्केल कर लें, और इसका स्केल जो है वो 1.5 या 2 का स्केल जो है हमारा वो बेस्ट स्केल काम करेगा। 2 का स्केल मैंने कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि इट्स बेटर। और इन चीज़ों को अब आप रोड पे जो है वो अलाइन कर लें, और रोड पे अलाइन करने के बाद क्योंकि हम कार इंटर और एग्ज़िट फंक्शन भी देख लेंगे, और यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहे हैं हम कि न्यू सीन अगर हम क्रिएट करें तो वेदर दीज प्रीफैब्स आर वर्किंग और नॉट। इन प्रीफैब्स को हम यहाँ पे अनपैक कर लेते हैं, आल्दो कि इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है प्रीफैब्स को अनपैक करके फिर उनके ऊपर काम करना, तो इस वजह से मैंने इसको अनपैक कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि जो जो फील्ड्स इनकी फिल्ड आउट हैं, आप देखें प्लेयर की भी और कार्स की भी, तो वो उन्हें रहने दें, और जो फील्ड्स मिसिंग हैं उन फील्ड्स को हमने जो है वो ऐड कर देना है उन इंस्पेक्टर के अंदर। जो जो फील्ड्स भी रिक्वायर्ड हैं उन सारी फील्ड्स को आपने फिल कर देना है, एंड आफ्टर फिलिंग दैट फील्ड्स होपफुली एवरीथिंग शुड वर्क, और हमारी जो प्लेयर है और व्हीकल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए इस सीन के अंदर, क्योंकि हमने सेटअप ऐसे किया है कार्स को भी और प्लेयर्स को भी कि हमें बाद में इशू ना आए, और हम जितनी भी कार्स ऐड करें, जितनी भी व्हीकल्स ऐड करें, प्लेयर्स ऐड करें, हमारे प्लेयर्स और व्हीकल बिल्कुल अच्छे से काम करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मोटर बाइक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कार जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है GTA स्टाइल। और आल्सो हम वैन को भी चेक करेंगे, और वैन को हमने चेक किया तो वैन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है। आप देख सकते हैं कि एक एरर आ रहा है, और एक्चुअली दिस एरर इज़ ड्यू टू दी मिसिंग फील्ड। और अब हम जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैन की एक फील्ड मिसिंग थी, और अब अगर हमने वो फील्ड फिल की है, उसके अंदर प्लेयर को ऐड किया, और अब आप देख सकते हैं कि वैन इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली गुड। और डेफिनेटली आप जो ये ग्रीन प्लेन है उसको अगर आप ऊपर ले आएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी आपने देखा कि वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। नाउ यू कैन सी कि वी कैन move into the city, and GTA system car in exit is working absolutely good, absolutely nice। और यहाँ पे अगर आप एनिमेटर के अंदर देखें, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब हम बाइक की एनिमेशन होती है तो थोड़ा टाइम के बाद वो सिट करता है। तो यहाँ पे अगर आप एनिमेशन के अंदर जाएं और इसका एग्जिट टाइम देखें, तो इसको अगर आप कम कर लें और उसको चेक कर लें कि एनिमेशन कितने साइज़ की है, और उसके मुताबिक अगर एग्जिट टाइम रखेंगे तो वो फिर ज़्यादा स्मूथ आपको एनिमेशन नज़र आएगी। और इसी तरह से आप कार की एनिमेशंस को भी ट्वीक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 19 सेकंड्स का वो क्लिप था, और 19 सेकंड के क्लिप की वजह से अब वो बिल्कुल 19 फ्रेम्स का, सॉरी नॉट सेकंड्स, और अब वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह से आप कार्स को भी ट्वीक कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे चलेंगे और हम AI सिस्टम क्रिएट करेंगे। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।